हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जेठ जी, दरअसल हमारा काम आपसे ही है। सावधान रामलाल, सावधान। ये क्या किया तुमने? जेठ जी, मैंने राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम माफी भी मांगते हैं। शिकारी तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामलाल, बचो। ये वही कोरा कागज है जिस पर श्याम सुंदर जी ने दस्तखत किए थे। वो कहते थे रामलाल जी को मुझ पर पूरा विश्वास है। बेटी, भरोसा दोनों तरफ से होता है। क्या रामलाल जी को श्याम सुंदर पर भरोसा है? अगर होता तो ये भी श्याम सुंदर की तरह इस कागज पर दस्तखत कर देते ना। कैसी बात कर रही हैं आप? श्याम सुंदर पर अपना भरोसा साबित करने के लिए अगर मुझे इस कागज पर दस्तखत करना पड़े, लाइए। अभी भी बात को समझो, वो तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ करने आई है रामलाल। मेरी नीयत पर शक मत कीजिए देविका जी। ये क्या है? आपकी 1 महीने की तनख्वाह। तनख्वाह? और इस रसीद पर जरूर दस्तखत कर दीजिए जेठ जी। आज से आपको भिखारियों में, साधुओं में और फकीरों में बांटने के लिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बस 1000 रुपया महीना कंपनी आपको देगी। क्यों मुंह लटकाए बैठी हो निर्मला बेटी? देख, श्याम सुंदर जी अगर राजेंद्र साइकिल्स की आधी मालकिन बनने पर तुम पर नाराज होते हैं, तो वो रामलाल जी को नोटिस भेजने पर नाराज तो होंगे ही ना। अब तुम उन्हें और थोड़ा नाराज कर लेना। क्या मतलब? अरे पगली, वो तुम्हारे पति है ना, तो एक ही बार पूरी तरह से मना लेना। जब तुम राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन बन जाओगी। पूरी मालकिन? हाँ माँ, तुम्हारे दिमाग में और भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? हाँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सुहाग रात पर रामलाल जी ने एक कोरे कानूनी कागज पर श्याम सुंदर के दस्तखत लिए थे, जिन्हें तुमने मेरे कहने पर चुराया था। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। उसी कागज पर रामलाल जी के दस्तखत लेने होंगे तुम्हें। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत। जो मर्जी लिखवा लो, लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे, जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है।
वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। रामलाल, दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। कभी कभी दोस्त के भेष में दुश्मन सामने आ जाता है। नमस्कार रामलाल जी। नमस्ते। वो मनीषा बाजार गई है, अभी आती होगी। जेठ जी, दरअसल हमारा काम आपसे ही है। सावधान रामलाल, सावधान। ये क्या किया तुमने? जेठ जी, मैंने राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम माफी भी मांगते हैं। पहचानो रामलाल, पहचानो। शेर बकरी की खाल पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहती। बेटी, ये बचा हुआ भी कागज फाड़ दो। जी। कौन सा कागज? शिकारी तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामलाल, बचो। ये वही कोरा कागज है जिस पर श्याम सुंदर जी ने दस्तखत किए थे। वो कहते थे, रामलाल जी को मुझ पर पूरा विश्वास है। बेटी, भरोसा दोनों तरफ से होता है। क्या रामलाल जी को श्याम सुंदर पर भरोसा है? अगर होता तो ये भी श्याम सुंदर की तरह इस कागज पर दस्तखत कर देते ना। कैसी बात कर रही हैं आप? श्याम सुंदर पर अपना भरोसा साबित करने के लिए अगर मुझे इस कागज पर दस्तखत करना पड़े, लाइए लाइए कागज मुझे दीजिए, अभी दस्तखत किए देता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अभी दस्तखत किए देता हूँ। जी। बैठिए बैठिए। आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो गए हो रामलाल, मत करो उस कागज पर दस्तखत। सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं कि दस्तखत मत करो, फिर भी तुम दस्तखत करने जा रहे हो। अरे ये तो टूट गया। ये तो टूटना ही था। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था आपने, ताकि आप दस्तखत ना करें। सच कहूं, आपका दिल हमारे दामाद श्याम सुंदर की तरह साफ नहीं है। अभी भी बात को समझो, वो तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ करने आई है रामलाल। मेरी नीयत पर शक मत कीजिए देविका जी, मैं दूसरा पेन ले आता हूँ। हमारे पास दूसरा पेन है ना, ये लीजिए। दस्तखत मत करो रामलाल, नहीं तो पूरे के पूरे लुट जाओगे तुम। जेठ जी, मनीषा भाभी अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाएगी, अभी तक। अभी तक नहीं आई। रामलाल जी, हमें माफ कीजिएगा, हम खामखा ही आप पर शक कर बैठे। बेटी, हाँ? ये लो, इसे फाड़ दो। जी। दोनों धोखेबाज हैं।
इन्होंने तुम्हारा और श्याम सुंदर के दस्तखत वाला कागज नहीं फाड़ा है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दूसरा कागज फाड़ा है। रामलाल, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर लिया है। अच्छा रामलाल जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अब मनीषा आती होगी, मिलकर चले जाइएगा। कैसा इंसान है रामलाल तू, अपनी किस्मत को खुद ही ठोकर मारता है। सबका मालिक एक। तुझे गले लगा के मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंचती है श्याम सुंदर, तू ये नहीं जानता। तुम्हें तो मुसीबतों को गले लगाने का शौक है रामलाल। अब तो हम जश्न मनाएंगे। जश्न? पगला गया है तू। बर्बादी के रास्ते का मुसाफिर कभी जश्न मनाता है? जश्न किस लिए रामलाल जी? जरा हमें भी बताइए ना। क्या राजेंद्र साइकिल से बहुत मुनाफा हुआ है? मुनाफा नहीं, अब तो घाटा ही घाटा है। अच्छा, हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ओह, जाने दो, जाने दो। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है रामलाल। जी, वो बताइए ना। क्या बात है निर्मला, क्या चाहिए? जी वो कुछ नहीं, बस वो निर्मला राजेंद्र साइकिल में काम करना चाहती है। हमारी बहू काम करेगी? भाई क्यों नहीं करेगी? मालकिन है वो राजेंद्र साइकिल्स की, कुछ भी कर सकती है। तुम नहीं जानते तुमने क्या बोल दिया है रामलाल। अब यही सत्य होगा। मालिक तुम्हारी रक्षा करे। अरे आ गए आप? शायद थक गए होंगे, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ, आप तो कंपनी से पैसे लाने गए थे ना? लाइए मैं संभाल के रख दूं। आप सुन रहे हैं ना? अरे क्या हुआ आपको? आप मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? बोलिए क्या हुआ? हम लुट गए मनीषा। हम कंगाल हो गए मनीषा। हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन क्यों? कैसे? आप तो कंपनी में पैसे लेने गए थे ना? हाँ मनीषा, जब मैंने खजांची से पैसे मांगे तो निर्मला बहू मेरे पास आई और ये लीजिए। ये क्या है? आपकी 1 महीने की तनख्वाह, तनख्वाह? और इस रसीद पर जरूर दस्तखत कर दीजिए जेठ जी। आज से आपको भिखारियों में, साधुओं में और फकीरों में बांटने के लिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बस 1000 रुपया महीना कंपनी आपको देगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ 1000 रुपया? मालिक हम, और पैसे देगी वो?
कितना बोला, कितना सावधान किया रामलाल को मैंने, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, उसके हिस्से में अपमान और निराशा ही आती है। निर्मला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजेंद्र के पिताजी से हिसाब मांगने की और उनके खर्चे को रोकने की? हो कौन तुम? तुम्हें हमने राजेंद्र कंपनी में जाने की इजाजत दी है। राजेंद्र कंपनी का मालिक नहीं बनाया तुम्हें। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए मनीषा जी, माफ करना, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। हाँ भाभी, राजेंद्र साइकिल्स अब मेरा है, आपका नहीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। कल से तुम राजेंद्र कंपनी में नहीं जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा था हमने रामलाल जी को। वो कल से राजेंद्र साइकिल्स में नहीं आएंगे। हाँ। आप मेरे संयम का इम्तिहान मत लीजिए। निर्मला बेटी, मनीषा जी का संयम डोल जाए उसके पहले इन्हें कानूनी इकरारनामा तो दिखा दो। इकरारनामा? हाँ, वही इकरारनामा जिनके ऊपर रामलाल जी और श्याम सुंदर जी के दस्तखत हैं। रामलाल जी और श्याम सुंदर जी ने राजेंद्र साइकिल्स को निर्मला के नाम पर कर दिया है। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। अब निर्मला सिर्फ राजेंद्र साइकिल्स की ही नहीं, आपके घर की भी मालकिन हो गई है। और अगर निर्मला चाहे तो वो आपको इसी वक्त आपके घर से बेघर कर सकती है, समझ गई? धोखेबाज! जब किसी का घर टूटता है, किसी का दिल दुखाया जाता है, तो मैं दुखी होता हूं। दूसरों को पीड़ा देने वाले असल में मुझे पीड़ा देते हैं, लेकिन जो खुद दुख और कष्ट सहकर दूसरों को सुख देते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, फिर भी जब वो बुरा काम करता है तो मन को पीड़ा होती है। घर के टूटने का मतलब चार दीवारों का गिरना नहीं होता, चार दीवारों का टूटना नहीं होता, आपसी विश्वास का टूटना होता है, आपसी रिश्तों का टूटना होता है। घर को तो फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन विश्वास की गिरी इमारत फिर से खड़ी नहीं की जा सकती। याद रखो, जहां विश्वास नहीं वहां श्रद्धा नहीं, और जहां श्रद्धा नहीं वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर भी नहीं। सबका मालिक एक।